वेलकम बैक टू ज्योतिर्दर्पण। करीब 200 के आसपास क्रिकेट मैचेस हमने पिछले 6 महीनों में कवर किए हैं। काफ़ी तजुर्बा हासिल कर लिया है। कैट टूल को हमने काफ़ी सुधारा है, उसको काफ़ी जो है शार्प किया है। साथ में हमारे को सपोर्ट मिला है वैदिक जर्नी का, जिसकी वजह से हमारा और प्रोडिक्शन जो है सटीक होते जा रहे हैं। अब असली जो है परीक्षा की घड़ी आई है हमारी। जैसे टेस्ट मैच, एक क्रिकेट का टेस्ट मैच एक परीक्षा का मैच होता है, उसी तरह से स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी में और क्रिकेट एस्ट्रोलॉजी में ये एक टेस्ट की घड़ी है। 5 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का मैच, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, उसके हर एक पलों को जो है बताना, उसको रूपरेखा बनाना, उसका चित्रण करना, ये एक आसान काम नहीं है। ये बहुत ही, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और हमने इसमें अपना पूरा जो है दिमाग लगाया है और सब तरह की एक्सपीरियंसेस यूज़ किए हैं। मार्केट ऑड जो है वो फेवर कर रहा है इंडिया को। कोई बोलता है 1.22, कोई बोलता है 1.58, और ड्रॉ को भी फेवर कर रहा है 3.8, और जबकि श्रीलंका की जीत को कह रहे हैं कि नहीं भाई 3.9 से लेके 5.2 का उसका बैटिंग ऑड है। इसका मतलब जो है उनका जीत का चांसेस कम है, इंडिया की जीत के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ पर मार्केट। लेकिन ज्योतिर्दर्पण में हम ऐसा नहीं सोचते। हम उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, जो हमारे कैट टूल से करते हैं, वैदिक जर्नी से करते हैं, और बिल्कुल निष्पक्षता से हम मैच को पूरा स्टडी करते हैं। और हमें जो है स्टडी बता रही है मैच इतना आसान नहीं है, इंडिया को जीतने के लिए काम करना पड़ेगा, और श्रीलंका के चांस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। और ये सब बताने के लिए मैं आया हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखिए मुझे अवश्य। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने लोगों ने और नए लोग, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें, उससे नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे। ज्योतिर्दर्पण, भविष्य का दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा ज्योतिर्दर्पण से। अभी शुरू करते हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि कैट श्रीलंका को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा है, पूरी तरह से हार नहीं बता रहा है श्रीलंका की। कैट बता रहा है कि श्रीलंका के भी मूवमेंट्स आएंगे, ऐसे क्षण भी आएंगे जब लगेगा श्रीलंका जीत रही है और इंडिया पे हावी है। तो इसलिए ये सारा कुछ समझने के लिए अंत तक बने रहे मेरे साथ, कहीं जाए ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं सबसे पहले समय की कुंडली, मैच स्टार्ट होने के पहले की कुंडली, कप्तानों की कुंडली, प्लेयरों की, अच्छे प्लेयरों की कुंडली, और हम ये भी देखते हैं कि देशों की कुंडली की क्या पोजीशन है। भारत की देश की कुंडली और श्रीलंका देश की कुंडली कैसी है, ये भी हम स्टडी करते हैं, होरा स्टडी करते हैं। और ये सब चीज़ों को हम स्टडी करने के बाद, इन सब का मेल बनाने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो मेरा फोकस इन सब चीज़ों पर रहेगा और आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बोलनी मेरे को, कि जो डे 3 है, थर्ड डे, ये हमारे कैट एनालिसिस के हिसाब से पोटेंशियली टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होने वाला है। कैसे, आगे देखते हैं। मैच की कुंडली देखें तो मैच की कुंडली जो 15 अगस्त को जो मैच शुरू हो रहा है गॉल में, वो लोकल टाइम 10 बजे के हिसाब से, तो ये चार्ट यही कह रहा है कि श्रीलंका को पोजिशनल एडवांटेज है, होम एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन इंडिया का जो है अपना भी जो है एडवांटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुरु अभी जो है उसमें उच्च में है, तो गुरु की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक पोजीशन में नहीं है। इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होम एडवांटेज का मैच तो नहीं हो सकता। ये बराबर कंपटीशन आएगा दूसरी टीम से। दूसरी टीम को है ना, भारत, श्रीलंका के लिए। तो पहले दिन का जो है कुंडली में क्या हमको देखने को मिल रहा है, तो दशा देखने को मिल रही है जो कि सूर्य की महादशा है और राहु की अंतरदशा है। और मैच का हो रहा सीक्वेंस, मैच मार्स की मंगल के समय में शुरू होता है, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा, शनि, जुपिटर, इन सब पीरियड्स बीच बीच में आते हैं। यही सबसे बड़ा टेस्ट है, टेस्ट मैच का। और खिलाड़ियों का भी यही होता है, खिलाड़ियों का एक जैसा समय नहीं रहता है। जबकि छोटे मैचेस में वो एक ही समय में खिलाड़ी एक ही लय में होते हैं तो अच्छा खेल जाते हैं। यहाँ तो अलग अलग समय है, अलग अलग मूड है, अलग अलग शरीर की बनावट है, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं कह नहीं सकते। यहाँ प्लेनेट काम करते हैं। और शुरुआत के पहले घंटे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, जिसकी वजह से
जो है मैच जो है थोड़ा एग्रेसिव दिखेगा शुरुआत में, और ओपनिंग फेज में लीडरशिप और टेक्निकल जजमेंट और कंसोलिडेशन का भी फेज दिखेगा। मेरे लिए डे 1 का मैसेज है, श्रीलंका को इनिशियल कंट्रोल मिल सकता है और अर्ली फेज वॉलेटाइल रहेगा। अगर श्रीलंका बैटिंग करती है तो उनको सेटल होने के लिए डिसिप्लिन क्रिकेट चाहिए। अगर बॉलिंग करती है तो इनिशियल मार्च विंडो को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनके एग्रेसिव बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अब आता है कप्तानों की कुंडली में। तो शुभमन गिल की कुंडली में जो है लियो जो राशि है, सिंह राशि, वो एक्टिवेट हो रही है और चांसेस लगते हैं कि वो काफ़ी अच्छा स्कोर बनाएंगे, 100 भी बना सकते हैं। और पर एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो है उनका चार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। चार्ट जो है में दम आ रहा है, और कभी साथ में केतु भी है, ये हमको नहीं भूलना है। और केतु कभी तो एक्स्ट्रॉर्डनरी कंसंट्रेशन दे देता है, कभी एकदम बिखरा देता है। तो सडनली अनएक्सपेक्टेडली भी जो है आपको दिखेगा शुभमन गिल का बिहेवियर चेंज होते हुए। ये काफ़ी वॉलेटाइल पीरियड है उनके लिए। जबकि श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा का चंद्रमा कैंसर में है, अपने घर में है, पुनर्वसु में है, और सूर्य भी लियो में है। तो रनिंग पीरियड उनका बुध का और जो है चंद्रमा की अंतर्दशा है। तो कैप्टन कंपैरिजन करने में दोनों कैप्टन बराबर बराबर दिख रहे हैं, कमज़ोर कोई भी नहीं है। एक दूसरे पे हावी होने के चांस तो कम है, बराबर बराबर मैच चलेगा कप्तानी के हिसाब से। और इंडिया के प्लेयर्स के जो चार्ट्स दिखते हैं, मेन प्लेयर्स हैं, जैसे कि पाडिक्कल है, सरफराज खान है, मानव सुतार हैं और शुभमन गिल हैं। इनके चार्ट जो हैं काफ़ी मैच कर रहे हैं मैच की कुंडली के चार्ट से, और इनका जो है कंसंट्रेशन और इनके एक्टिवेशन होने की वजह से ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इनका आएगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, अथॉरिटी वाली क्रिकेट खेलेंगे। पर नेगेटिव साइड भी है इसका कि सडनली कंसंट्रेशन में लैप्स हो जाएगा, इम्पेशंस आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड डिसमिसल होने के चांस रहेंगे। तो इंडिया की बैटिंग का सिग्नल मेरे को यही कहना है कि काफ़ी वॉलेटाइल है और पोटेंशियल है कि टीम जल्दी विकेट्स भी गिर सकते हैं। वहीं श्रीलंका के चार्ट में जो है कैंसर एक्टिवेट ज़्यादा हो रहा है। कैंसर यानी कटक राशि ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी ये राशि चल रही है और यही राशि उनकी एक्टिवेट है, जैसे दिनेश चांडीमल हैं, डिकवेला हैं, और धनंजय का भी जो है सूर्य जो है सिंह राशि में है। तो ये सब जो है अच्छा, ये ग्रुप, सीनियर ग्रुप जो है अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और इम्पॉर्टेंट प्लेयर की कुंडलियाँ देखी हैं तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए कैट को हम सिंपली विनर नहीं कह सकते। विनर तभी बन सकता है एक कोई टीम के जब सामने वाली टीम के खिलाड़ी बिल्कुल ना खेल पाए तो सिंपल विन मिल जाती है। तो इतना सिंपल विन नहीं है। इसी तरह से अगर हम भारत का राष्ट्रीय चार्ट देखें तो हमारी मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा है। इसलिए नेशनल चार्ट में जो है मंगल और राहु दोनों एक्टिवेटेड है। पर राहु जो है गलत स्थान पे बैठा हुआ है, भारत के 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो वो गलत रिएक्शन भी मिल सकता है या सडन मोमेंटम भी दे सकता है और मोमेंटम चेंज भी कर सकता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। हाई वॉलेटिलिटी रहेगी हमारी टीम में के बिहेवियर में, और जो है ऑटोमेटिकली जीतने वाला चार्ट नहीं है भारत का। उधर श्रीलंका का जो नेशनल चार्ट है उसमें राहु की महादशा है, मरकरी अंतर्दशा है। राहु की महादशा में बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंस आ सकती है, और चल गई तो चल गई, नहीं चली तो बिल्कुल ही ढह जाएगी, ऐसी वाली परफॉर्मेंस आ सकती है। तो श्रीलंका को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। श्रीलंका के केस में ऐसा लगेगा जैसे कि अब इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया है और एकदम जो है ढहना शुरू कर देंगे। ये पोजीशन इनकी रहेगी। पर तीसरे दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है तीसरे दिन उनका चार्ट जो है काफ़ी एक्टिव हो रहा है। तो उस दिन क्या बिहेव करेंगे वो हमको देखना है। और अब मार्केट की स्टडी करें तो मार्केट तो यही बोल रहा है कि भाई जो है क्लियर फेवरेट इंडिया है। श्रीलंका के जीतने के चांसेस कम हैं और ड्रॉ के चांसेस फिर भी हैं, पर हम तो कैट के हिसाब से चलते हैं। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें अंत तक, कहीं जाए ना। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और लोगों को फॉरवर्ड करें, फ्रेंड्स और को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, आते रहेंगे आपके लिए।
और छोटा सा हम ये भी डिस्कस कर लें कि पाँचों दिन में की रूपरेखा क्या रहेगी, और इंडिया जब पहले बैटिंग करेगी तो क्या होगा, और अगर इंडिया श्रीलंका बैटिंग करेगी तो क्या होगा, ये भी पहले डिस्कस कर लें। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको अंत रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, ये ऑर्डिनरी 20-20 या 50-50 या 100 का गेम नहीं है जो फटाफट ख़त्म हो जाता है। ये मैच हर घंटे हर समय जो है ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी चेंज होगी, मैच की रूपरेखा भी चेंज होगी, मैच बदल भी सकता है, पलट भी सकता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है इसका एनालिसिस। तो ये देखते रहें मेरे साथ, अब लगे रहें। तो अगर आपने पहला दिन देखेंगे तो श्रीलंका को इनिशियली कंट्रोल मिल सकता है, लेकिन ओपनिंग सेशन वॉलेटाइल भी हो सकता है, विकेट्स भी गिर सकती हैं। इंडिया को अगर इंडिया बैटिंग करे तो उनको अपना डैमेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डे वन का क्वेश्चन यही है कि जो इस पीरियड को कंट्रोल कर लेगा वो जो है बिना विकेट खोए या कम विकेट खोए वो मैच को आगे बढ़ेगा। ये तो सब आपको हर कोई बोलेंगे, पर एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही बोल रही है। ये फेज़ इंडिया के लिए जो दूसरा दिन है, ये इंडिया के लिए काउंटर अटैक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसलिए डे 2 पे मेरा क्वेश्चन होगा, क्या इंडिया रिकवरी कर सकती है? हमको ये देखना होगा इंडिया रिकवरी कर सकती है दो तरीके से। अगर बैटिंग कर रही है तो, अगर बॉलिंग कर रही है तो शुरू में पिट रही है तो बाद में जो है सेकंड डे में वो एकदम गेम को चेंज कर देंगे और नए तरीके से बॉलिंग करेंगे, नए एंगल्स और नए स्पॉट्स पे बॉल करेंगे, तो उनको रिकवरी करने का पूरा चांस रहेगा डे 2 में। अब आ रहे हैं हम तीसरे दिन पे, जो हमारे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। श्रीलंका के नेशनल चार्ट के हिसाब से उनको थोड़ा एडिशनल स्ट्रेस भी मिल रहा है और एक्टिवेशन भी हो रहा है चार्ट उनका। और इंडिया के लिए मार्स जो है, मंगल बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि इंडिया अच्छा है या श्रीलंका बुरा है। दोनों टीमें तीसरे दिन बहुत ज़ोरों से खेलेंगी, जैसे बॉक्सिंग मैच में होता ना, आखिरी राउंड्स के आसपास आके जो है दोनों बॉक्सर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ वैसी सी सिचुएशन दिख रही है, वैसी घटनाएं होंगी। चौथे दिन बस जो है, तीसरे दिन का रिजल्ट जो है चौथे दिन समझ में आ जाएगा कि जो तीसरे दिन को जीत गया वो चौथे दिन में जो है अपने आप को कंसोलिडेट करेगा और वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाता जाएगा। और पाँचवें दिन आते आते वो टीम जो है पूरी तरह से हावी हो जाएगी, या हो सकता है पाँचवें दिन नहीं भी आए, चौथे दिन में ही सब गेम खत्म हो जाए। अब अगर हम एक कल्पना करें कि भाई पहले दिन जो है शुरुआत में श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी, तो श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करेगी तो उसको होम एडवांटेज है, सपोर्ट भी मिलेगा और वो थोड़ा अच्छा अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और इंडिया को डे 2 में थोड़ी पोजीशन रिकवर करने का मौका मिलेगा, काउंटर अटैक करने का मौका मिलेगा। और श्रीलंका की सेकंड इनिंग्स में काफ़ी वॉलेटाइल प्लैनेट्स हैं, तो ये गड़बड़ाने का चांस पूरा है सेकंड इनिंग्स में श्रीलंका को। और डे 4 और 5 तो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में है। दूसरा सिनेरियो है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो क्या होता है। इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मंगल और राहु का जो है एक्टिवेशन हो रहा है और ज़्यादा विकेट गिरने के चांस कम दिख रहे हैं मुझे। और एज यूजुअल मैंने जैसे बोला, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन डेफिनेटली इंडिया के फेवर में जाएगा। तो ये पोजीशन हमारे को दिख रही है। अब जो है टॉस के समय क्या होगा वो मैं जो है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में टॉस का रिजल्ट बताऊंगा। बाकी टॉस के बाद जो भी टीम जीतेगी उसको जो है सामने वाली को बैटिंग करवानी चाहिए, उनको फील्डिंग लेनी चाहिए, ये हमारा मानना है। अब मैं आता हूँ फाइनल कंक्लूजन पे। बुक मेकर्स जो है वो तो बोल रहे हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग फेवरेट है, ड्रॉ के चांसेस सेकंड है, थर्ड जो है श्रीलंका के जीतने के चांसेस बिल्कुल अंत में बता रहे हैं वो। पर हमारे एनालिसिस भी इंडिया को फेवर कर रही है, कैट एनालिसिस भी फेवर कर रही है, पर इतना सिंपल नहीं है क्योंकि होम एडवांटेज को हम भूल नहीं सकते। और श्रीलंका के तो श्रीलंका इंडिया को टफ फाइट देगी। और अगर इंडिया किसी वजह से वो तीसरे दिन अगर ढीली पड़ गई तो ये मैच उनके हाथ से जा भी सकता है। ये इस मैच की पूरी रूपरेखा है। इंडिया तो जीत रही है, ये तो पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ, पर जीत इतनी आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? आप भी चाहें तो मुझे बता सकते हैं पहले दिन कैसा रहेगा, दूसरे दिन कैसा रहेगा इंडिया
2 दिन में मैच ख़त्म कर देगी या 4 दिन में ख़त्म करेगी या 5 दिन में ख़त्म करेगी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं हर दिन का वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, वो आता रहेगा। और पहले दिन के मैच के बाद सेकंड डे क्या होगा उसके बारे में, सेकंड का ख़त्म होगा तो थर्ड के बारे में बताऊंगा, ऐसे आता रहूँगा। तो तब तक बने रहें मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।